3000 वर्ष पूर्व महारानी के महल में एक बाजा बजाने वाला आता है। उसने ऐसा संगीत बजाया कि महल के सारे लोग उससे प्रभावित हो गए। महारानी भी उसके हुनर से मंत्रमुग्ध हो गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। पर ये बात रानी के सेवक जिन को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रानी से प्यार करता था। पर बाजा बजाने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसने जिन को एक बोतल में कैद कर लिया और फिर बोतल को बाहर समुद्र में फेंक दिया। कई सालों बाद ये बोतल मछुआरों को एक मछली के पेट से मिली। उसने ये बोतल अपनी बेटी को दे दी। लड़की ने उस बोतल को खोला तो उसमें जिन प्रकट हुआ। लड़की आविष्कारक थी और वो अपने आविष्कार को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। जिन ने उसकी हर मुमकिन मदद की। वक्त के साथ जिन लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन लड़की को तो अपने आविष्कार से प्यार था। वो दुनिया की हर नॉलेज को हासिल करना चाहती थी। जिन अपने जादू से लड़की को महान वैज्ञानिक बनाने में मदद करता है। अब लड़की ने अपनी आखिरी विश मांगनी चाहिए, पर जिन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि आखिरी विश पूरी हो जाने के बाद जिन को वापस लौटना होगा। ये बात जानकर लड़की बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो जिन को खोना नहीं चाहती थी। इसी गुस्से में उसने कहा कि वो हमेशा के लिए जिन को भूल जाए। तभी लड़की सब कुछ भूल जाती है और जिन ने फिर से खुद को बोतल में कैद कर लिया। एक बार फिर जिन मोहब्बत में नाकाम रहा। 3000 वर्ष पूर्व महारानी के महल में एक बाजा बजाने वाला आता है। उसने ऐसा संगीत बजाया कि महल के सारे लोग उससे प्रभावित हो गए। महारानी भी उसके हुनर से मंत्रमुग्ध हो गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। पर ये बात रानी के सेवक जिन को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रानी से प्यार करता था। पर बाजा बजाने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसने जिन को एक बोतल में कैद कर लिया और फिर बोतल को बाहर समुद्र में फेंक दिया। कई सालों बाद ये बोतल मछुआरों को एक मछली के पेट से मिली। उसने ये बोतल अपनी बेटी को दे दी। लड़की ने उस बोतल को खोला तो उसमें जिन प्रकट हुआ। लड़की आविष्कारक थी और वो अपने आविष्कार को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। जिन ने उसकी हर मुमकिन मदद की। वक्त के साथ जिन लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन लड़की को तो अपने आविष्कार से प्यार था। वो दुनिया की हर नॉलेज को हासिल करना चाहती थी। जिन अपने जादू से लड़की को महान वैज्ञानिक बनाने में मदद करता है। अब लड़की ने अपनी आखिरी विश मांगनी चाहिए, पर जिन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि आखिरी विश पूरी हो जाने के बाद जिन को वापस लौटना होगा। ये बात जानकर लड़की बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो जिन को खोना नहीं चाहती थी। इसी गुस्से में उसने कहा कि वो हमेशा के लिए जिन को भूल जाए। तभी लड़की सब कुछ भूल जाती है और जिन ने फिर से खुद को बोतल में कैद कर लिया। एक बार फिर जिन मोहब्बत में नाकाम रहा। 3000 वर्ष पूर्व महारानी के महल में एक बाजा बजाने वाला आता है। उसने ऐसा संगीत बजाया कि महल के सारे लोग उससे प्रभावित हो गए। महारानी भी उसके हुनर से मंत्रमुग्ध हो गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। पर ये बात रानी के सेवक जिन को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रानी से प्यार करता था। पर बाजा बजाने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसने जिन को एक बोतल में कैद कर लिया और फिर बोतल को बाहर समुद्र में फेंक दिया। कई सालों बाद ये बोतल मछुआरों को एक मछली के पेट से मिली। उसने ये बोतल अपनी बेटी को दे दी। लड़की ने उस बोतल को खोला तो उसमें जिन प्रकट हुआ। लड़की आविष्कारक थी और वो अपने आविष्कार को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। जिन ने उसकी हर मुमकिन मदद की। वक्त के साथ जिन लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन लड़की को तो अपने आविष्कार से प्यार था। वो दुनिया की हर नॉलेज को हासिल करना चाहती थी। जिन अपने जादू से लड़की को महान वैज्ञानिक बनाने में मदद करता है। अब लड़की ने अपनी आखिरी विश मांगनी चाहिए, पर जिन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि आखिरी विश पूरी हो जाने के बाद जिन को वापस लौटना होगा। ये बात जानकर लड़की बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो जिन को खोना नहीं चाहती थी। इसी गुस्से में उसने कहा कि वो हमेशा के लिए जिन को भूल जाए। तभी लड़की सब कुछ भूल जाती है और जिन ने फिर से खुद को बोतल में कैद कर लिया। एक बार फिर जिन मोहब्बत में नाकाम रहा। 3000 वर्ष पूर्व महारानी